जानते हैं। और उससे पहले आपने हज़रत अल्लामा मौलाना नईम साहब क़िबला बरकाती उन्नाव से ख़िताब समाअत फरमाया। थोड़ी देर के लिए हाजिर आया। नाज़िम साहब ने वो चार्ट टेबल जो तैयार कर रखा है आपको दिखाया भी है, लेकिन इत्तेफाक से उसमें मेरा नाम नहीं है, इसलिए मुझे ज़्यादा फ़िक्र वक्त की नहीं करनी है, क्योंकि उसमें मेरा नाम ही नहीं है। जिनका नाम है उनको वक्त की पाबंदी के साथ तकरीर करना है। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीइना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शरफ़ हासिल किया है, रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है इन्नल लज़ीना कफ़रू, जिसका तर्जमा बहुत सारे लोगों ने किया है। मैं तर्जमा कंज़ुल ईमान की अहमियत और उसकी इफ़ादियत पे और उसके तनाज़ुर में रह के उसका तर्जमा मैं पेश करूँगा कि बहुत सारे लोगों ने तर्जमा किया इसका इन्नल लज़ीना कफ़रू तक, जो जिन्होंने कुफ्र किया सवाउन बराबर हैं। आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। अब इस पर कोई ये शख्स कह सकता है कि बेशक वो जिन्होंने कुफ्र किया वो बराबर है, ईमान लाएं, आप उन्हें डराएं या न डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। हालांकि इस दुनियाए आलम में आप देख रहे हैं, ख़बरों के ज़रिए से पढ़ रहे हैं, बैरूनी ममालिक बहुत से ऐसे हैं जहां अब भी लोग ईमान लेकर आ रहे हैं, ईमान से मुशर्रफ हो रहे हैं। बरतानिया की सरज़मीन हो, साउथ अफ्रीका की ज़मीन हो, इंग्लैंड और हॉलैंड की ज़मीन हो, ख़ुद अमेरिका की सरज़मीन हो, बहुत न दूर जाइए अपने हिंदुस्तान की सरज़मीन हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब भी ईमान से मुशर्रफ हो रहे हैं और दामन मुस्तफ़ा से वाबिस्ता हो रहे हैं। तो अगर कोई कहे कि इसका मतलब ये आयत मुबारका तो ये कह रही है कि जिन्होंने कुफ्र किया, यानी जो साहिब ईमान नहीं है, आप उन्हें डराइए या मत डराइए वो ईमान नहीं लाएंगे, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि ईमान बहुत से लोग ला रहे हैं, बहुत सारे लोग ईमान ला रहे हैं। तब मैं आपसे कहूँगा, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि मसलक आला हज़रत पे कायम रहिए और कंज़ुल ईमान, तर्जमा कंज़ुल ईमान का मुताला किया कीजिए। अब आला हज़रत ने क्या इसका तर्जमा फरमाया, सुन ले, यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आला हज़रत ने इरशाद फरमाया कि वो जिनकी किस्मत में कुफ्र है, जिनकी किस्मत में कुफ्र है वो बराबर है, आप उन्हें डराएं न डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। जिनकी किस्मत में कुफ्र है, कुफ्र अल्लाह ने लिख दिया है, जिनकी किस्मत में आप उनको डराते रहिए या न डराइए वो कभी ईमान नहीं लाएंगे। ये आला हज़रत का प्यारा तर्जमा है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप कुरान शरीफ का मुताला करते हैं तो आप सैयदी सरकार आला हज़रत का वो तर्जमा, वो कुरान, वो कंज़ुल ईमान आप मुताला कीजिए जिसको सैयदी सरकार आला हज़रत ने तर्जमा फरमाया है। ये हुज़ूर सद्दुश शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान का एहसान है हम पर, उन्होंने सैयदी सरकार आला हज़रत से तर्जमा कुरान करा लिया। तो आप कंज़ुल ईमान का मुताला करें, थोड़ा ही सही उसी को पढ़ा करें और उसी का तर्जमा किया करें, यकीनन उससे आपका ईमान ताज़ा होगा। मैंने दूसरी आयत मुबारका पढ़ी जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाता, ए लोगों, जब आप कोई काम किया करो तो मशवरा कर लिया करो, मशवरा कर लिया करो और आप मशवरा करो और उस पर एतमाद रखो। अल्लाह ताला एतमाद रखने वालों को पसंद फरमाता है। हमारे इस दौरे पुरफितन में आदमी मशवरा आप नहीं करता, कोई काम करता है मशवरा नहीं करता। बाप बेटे और बेटे बाप ये भी कोई काम आपस में करते हैं तो मशवरा ही करते हैं।
बेटा कोई काम करता है तो बाप से मशवरा नहीं लेता, जबकि कुरान मुक़द्दस हमें हुक्म फरमाता है कि आप कोई काम करें तो मशवरा कर लिया करें। मशवरा करेंगे तो आपको उसमें फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अब आप नबी पाक अली तो सना को तरीक़े कार को देख लें। हज़रात इस्तकबाल कर लें, आमद हो रही है।